हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विवर में आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाय विजर इंडियन पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं जानता हूं कि जैसा कि आप सब लोग ने काफ़ी जो आप सभी लोग हैं काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो का वेट कर रहे थे कि आज आ जाएगी, लेकिन कुछ समस्याएं थी मेरे पास जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया। तो आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी जो वीडियो आपकी नहीं आ पाई मेरी, और आपका जो सिलेबस है आपको पढ़ने में क्या कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई। तो परेशान होने की कोई बात नहीं। मैं इस वीडियो में आपको मैथ के बारे में बताऊंगा। जैसा कि पता था कि मैं लेखपाल पर की वीडियो बना रहा था, और आज मैं लेखपाल का जो वीडियो में जो मैथ आती है मैं उसके क्या शुरुआत से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से। जो कोई भी बच्चे थे या जो स्टूडेंट थे जिनकी मैथ जीरो से थी, यानी कि जिनकी मैथ बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो क्या परेशान होने की कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं कि आपकी मैथ नहीं है, आपकी कमजोर है या आपके नंबर रह जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्या करिएगा, जो ये मेरी वीडियो इसको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो। शेयर करो यार, शेयर करने में क्या जाता है, शेयर करो। इससे मेरा तो कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, इस वीडियो शेयर करोगे आप ही, उससे क्या दोस्तों को शेयर करोगे। जिस दोस्तों के भी आपको मैथ में जीरो है या उसके क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा है तो मेरी वीडियो देखेगा। ठीक है, उससे अगर जो अदर कोई सब्जेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो उसे क्या करेगा, वो सॉल्व करेगा, देखेगा उसको। और बाई चांस ऐसा हो जाए कि जो एग्जाम में बैठे तो उसको यही क्वेश्चन मिल जाए तो उसका तो फायदा हो जाएगा ना। तो इसे क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, अब मैथ का जो पहला चैप्टर है आपको पता ही होगा क्या होता है। मैथ का जो सबसे पहला चैप्टर होता है क्या होता है, नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या होता है नंबर सिस्टम। तो अब ज्यादा मैं आपसे बातें नहीं करूंगा और बिना किसी रुकावट के। ठीक है, अब हम बोर्ड की तरफ देख लेते हैं, क्योंकि जो क्लास है वो बहुत बड़ी आपकी नहीं होने वाली है, छोटी सी क्लास होगी। तो उसमें हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस क्लास में। ठीक है, जैसा कि इस वीडियो के लमसम कुछ 22 इसके पार्ट आएंगे। जो वीडियो में इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे, यानी जितने मैथ के चैप्टर होते हैं, ठीक है, उससे अधिक से अधिक पार्ट आएंगे। हर पार्ट में आपको मैथ के जो सीरियल वाइज है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो मैथ का पहला चैप्टर है तो कहने की जीरो से शुरुआत कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले क्या हम जानेंगे, सबसे पहले हम छोटी चीज जानेंगे मैथ में। क्या सबसे छोटी चीज जानेंगे, फिर उससे हम बढ़ेंगे, फिर उससे और आगे बढ़ेंगे, फिर उससे और आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम जो क्या है पढ़ाई करेंगे मैथ के बारे में। और आपने जो हिंदी है, रीजनिंग है, जो कुछ भी आती है सब्जेक्ट है, मैंने अगर जो आपको नहीं पता है तो जाइए मेरे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन जाइए और लिंक भी दी होंगी या मेरे चैनल में जाइए, उसमें पड़ी होगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके पढ़ा होगा, वीडियो को देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आ रही है, कितने नंबर की आ रही है, क्या क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। मैंने आपको सारा सिलेबस समझा दिया था। ठीक है, अगर जो आप नए होंगे तो आप अपनी वीडियो नहीं देखोगी, सबसे पहले क्या जाइए, इस वीडियो को एंड करके क्या जाइएगा, पहले उसको देख लीजिएगा। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, कितने नंबर के हैं, मैथ कितने नंबर की, रीजनिंग कितने नंबर की है। ठीक है, ये अदर सब्जेक्ट जो कुछ भी है वो देख लीजिएगा कितने नंबर का है। फिर आप क्या करेगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो जो मैथ की वीडियो है ये बिल्कुल जीरो से लेवल से शुरुआत होने वाली, यानी कि बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे हम। तो आपको पता है कि हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो क्या होता है, पहले जोड़ घटाना, तो वो तो हमको सीखना नहीं है, वो तो हमको आता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सीखेंगे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूं, नंबर सिस्टम। ये क्या हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है, पता है, क्लियर, नंबर सिस्टम क्या क्लियर। आप क्या पढ़ रहे हैं, आप नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी ले रहे हैं, यानी कि जो मैथ की जो शुरुआत होती है नंबर सिस्टम से होती है। क्योंकि इतना है तो आपको बेसिक नॉलेज होगा ही, तो हम ज्यादा, क्योंकि टाइम भी कम है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे। इसके काफी सारे वीडियो आएंगे मैथ के, और मैथ के वीडियो कहाँ मिलेंगे, मेरे चैनल पे। कौन सा चैनल, बाय विजर इंडियन पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, और धीरे धीरे ये क्लासें आते रहेंगी, और इसी प्रकार से एक मैथ का जो क्या है पीडीएफ बनी हुई है, क्या है, मैथ की जो पीडीएफ लेखपाल के नाम से बनी होगी उसमें जाइएगा, और ये वीडियो उसी में आपको मिल जाएंगे धीरे धीरे, जो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, या आप उसको नहीं देख पा रहे हैं तो क्या करेगा, ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मेरे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, वहां लेखपाल के नाम से एक पीडीएफ बनी हुई, प्लेलिस्ट बनी होगी। ठीक है, क्या करिएगा, उसमें देखिएगा सारे लेखपाल के वीडियो होंगे, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसके वीडियो काफी बनेंगे मैथ के। धीरे धीरे हम कुछ क्वेश्चनों को बताएंगे, आपको क्या करना है, आपको तो अच्छे से तैयार करना है, और किताब से भी आप क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और मैथ का सवाल ये नहीं है कि आप इस किताब से लगाए, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हो उसको क्या करें, कहीं से कोई A to Z क्वेश्चन मिल जाए। कोई भी संख्या दी है कि रमेश 4 दिन में इतना काम कर रहा है तो 10 दिन में कितने करेगा, किताब में ये क्वेश्चन दिया है तो आप रमेश की जगह पे राम कर लीजिएगा। 10 दिन दिया था तो वहां पे 50 कर लीजिएगा, यानी सवाल को चेंज करो। कोई जरूरी नहीं कि जैसा किताब में दिया हो उसी प्रकार से आप लगाओ, आप अपने माइंड से नए नए सवाल बनाओ। ठीक है, या जो सवाल दिया उसी के बेसिक के आधार पे आप कोई दूसरा सवाल ले लो, संख्याएं चेंज कर दो, डिजिट चेंज कर दो। ठीक है, तो आप बिना किसी रुकावट के चलते हैं। अब नंबर सिस्टम, सबसे पहले तो आप ये कहेंगे कि नंबर क्या होता है,
बेसिक सी बात है कि जब भी कोई हम चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके हम बारे में जान लेते हैं कि ये चैप्टर का नाम क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो नंबर का अर्थ क्या होता है, ठीक है। नंबर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अगर जो आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम कहीं जा थोड़ी ना रहे हैं, तो यही कोई बात नहीं पता, मैं बताऊंगा अभी। पर आपको बताना जरूरी है कि नहीं, पहले मैं ये जान लूं कि आपको आता है कि नहीं आता है। अगर जो आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा अभी, आप जान जाइएगा, ठीक है। नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो यहां पे नंबर को हिंदी में हम संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? संख्या। नंबर को संख्या लिख सकते हैं। सिस्टम को क्या कहते हैं, बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले इसको जानेंगे, ठीक है। नंबर के बारे में पहले जानेंगे, सिस्टम तो बाद में। पता है तो अच्छी बात है, पता है जिन जिन लड़कों को या जिन जिन मेरे स्टूडेंट को ये पता है कि सिस्टम मींस क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। तो पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अगर जो मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, ठीक है। अगर जो कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, या वीडियो आपको साफ दिख नहीं रहा हो, या मेरी वॉइस में कोई भी दिक्कत हो, या अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके संख्या। अब मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले बोला था, आपने जो मेरी वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे, तो मैंने अभी बोला था कि क्या करते हैं, डिजिट चेंज कर देते हैं। हमने आप यहाँ पे डिजिट का प्रयोग किया था, डिजिट। अभी मैंने कहा था कि आप, जैसे मैंने अभी बताया था पहले, कुछ सेकंड पहले मैंने बताया था कि जब भी आप कोई किताब में सवाल लगाते हैं तो वहां पे जो डिजिट दिए होते हैं, हम क्या करते हैं, उनको हल करके प्लस अपने जो मन में डिजिट हो, उसको संख्या चल रही हो, उसको वहां पे रख देते हैं, या रख दो उसको, सवाल नया बन गया। सवाल तो वही है, सवाल थोड़ा नया होगा, उसको भी हल कर लो। तो डिजिट जो है, इसके मिस क्या होता है, कोई बता सकता है डिजिट मिस क्या होता है? डिजिट मिस नहीं मेरे दोस्तों, तो नंबर मिस क्या होता है? अभी बताया था, नंबर मिस क्या होता है। चलो ये नहीं पता, कोई बात नहीं, इसके मिस क्या होता है, जल्दी बताओ, इसके मिस क्या होता है? अभी मैंने बताया था नंबर यानी संख्या। तो डिजिट मिस क्या होगा? डिजिट मिस मेरा अंक होगा। क्या होगा दोस्तों? अंक। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? नहीं मजा आएगा तो कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जो वॉइस क्लियर नहीं आया, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बता दीजिएगा, फिर से समझा देता हूं। फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि जो मैथ का चैप्टर पहला है नंबर सिस्टम, यानी इसको हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर में संख्या, सिस्टम में पद्धति यहां पे कह सकते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। सबसे पहले मैथ की किताब पे लिखा होता है नंबर 1 चैप्टर संख्या पद्धति, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? लिखा होता है। अगर जो आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो जरूर देखा हो कि उस पर संख्या पद्धति लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे क्या है? डिजिट। मैंने क्या बताया? डिजिट मिस अंक होता है, डिजिट मिस अंक हो गया, नंबर मिस संख्या हो गई। अब अंक और संख्या में क्या अंतर होता है? अंक और संख्या में क्या अंतर होता है? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां पे बताइएगा कि ये जो मैंने लिखा है 25 और प्लस 67 यानी कि 25, ठीक है, ये लिखा है 2567 यानी 2567 लिखा है। ये 2567 टोटल मेरा हो गया है। तो इसमें कितने नंबर है, कितनी संख्याएं हैं, इसको क्या करना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका बताओ। 3025, 775, 885, बताइए दोस्तों संख्या कितनी है, डिजिट कितने हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई बात नहीं, आ रहा है तो क्या करेगा, उसका आंसर दे दो, नहीं आ रहा है तो वेट करो 1 मिनट। अभी मैं बता रहा हूं, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं ना उनको देने दो, फिर मैं बता रहा हूं। अगर समझ में नहीं आ रहा मैं बताऊंगा जरूर भी, पर थोड़ा वेट करिएगा। जो आंसर दे रहे हैं पहले उनके आ जाएं, देख लें। तो जो संख्याएं यहां पे हैं कितनी हैं, यानी डिजिट,
डिजिट कितने इसमें हैं, डिजिट कितने हैं, डिजिट यहां पे है 1 2 3 4। कितने डिजिट हो गए दोस्तों, 4। संख्याएं मेरी कितनी है, 2567। ये क्या हो गई, ये हो गई संख्या, ये क्या हो गई, ये 4 वाले डिजिट क्या हो गए दोस्तों, डिजिट हो गए। तो यानी संख्या मेरी है एक, पूरी एक संख्या हो गई। ठीक है, कितनी, 2567। और डिजिट कितने हो गए इसमें, डिजिट 4 हो गए, यानी कि 2 5 6 7, ये मेरे क्या है, डिजिट हैं। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, संख्या कितनी है, 3025 लिखिए ना, संख्या कितनी है, एक है मेरी, कितनी है, एक है। क्या संख्या, डिजिट कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 डिजिट हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें आ जाओ, संख्या कितनी है, एक, डिजिट कितने हैं, 1 2 3, कितने डिजिट हैं, डिजिट मेरे 3 दिए हुए हैं, संख्या कितनी है, 1। इसी प्रकार से इसमें भी डिजिट 3 है, संख्या 1 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर जो ये जो सिंपल में दिया है, अब अगर जो किसी ने आपसे पूछा कि ये जो 2567 है, इसमें यहां पे पॉइंट दिया है, 25 के बाद पॉइंट दिया है, फिर 67 लिखा है, तो ये क्या बन गई, अब इसमें कितनी संख्या है, कितने डिजिट हो गए। अब ये यहां पे ये सवाल उठता है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं, डिजिट तो मेरे 4 ही रहेंगे, 1 2। ठीक है, 1 2 3 4, डिजिट मेरे कितने रहेंगे, 4 ही रहेंगे, तो संख्या भी तो मेरी एक है। पॉइंट लगाए तो उससे क्या मतलब, वो तो बीच में आ गया है ना। ठीक है, तो पॉइंट से यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने संख्या हो गई, संख्या 1 हो गई, पूरी 2567, डिजिट 4 ही रहेंगे, चाहे हम यहां पे भी पॉइंट लगा दें, डिजिट 4 ही। अगर जो सिंपल भाषा में कैसे इसको समझ सकते हैं, सिंपल शब्दों में इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिएगा यहां पे सिंपल शब्दों में इसको मैं समझा रहा हूं। कितना था, ठीक है, कितना था, 2567। ठीक है, अगर जो किसी ने आपसे पूछा 2567, यानी एक बार में बोला, कितनी, एक बार में उसने बोला कितना, 2567, तो एक ही तो संख्या होगी। अगर जो आपने 25 और 67 दो संख्याएं बोल दी, 25 और 67 दो संख्याएं बोल दी, तो संख्या तो मेरी एक ही है। ठीक है, बट ये एक में है तो इसमें 4 डिजिट हो गए, ये एक में है तो इसमें 2 डिजिट हो गए, ये एक में है तो इसमें 2 डिजिट हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। आप इसको क्या है, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं बताऊंगा कि डिजिट कौन कौन से होते हैं और संख्या कौन कौन सी होती हैं। क्या है, डिजिट कौन कौन से होते हैं और संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो लाइक करते रहिएगा, और अगर जो नए हो तो क्या करिएगा, वहां पे रेड कलर का एक बटन होगा जिसपे लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको क्या कर ले, दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो इसका अगला वीडियो आएगा मेरा, इसमें तो मैं बेसिक सा समझा रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा। क्या है, मैं इसमें जो इसका समझा रहा हूँ उसका 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, और जो इसके अगले क्वेश्चन होंगे, यानी ओनली क्वेश्चन समझा तो आज दे रहा हूँ, और इसके जो क्वेश्चन होंगे वो अगली वीडियो में आएंगे। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा। तो अगर आपने ये तो पढ़ लिया, क्वेश्चन आपको मिले नहीं, तब भी तो दिक्कत है ना, जब क्वेश्चन मिले नहीं आपको, तो क्या करेगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मैं अगली वीडियो डालूंगा तो उसमें ओनली क्वेश्चन होंगे, सॉल्व कराऊंगा। जब इसको पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे डिजिट डालते हैं, यहां पे नंबर डालते हैं, ये मेरे क्या है, डिजिट हैं। डिजिट कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे क्या हुए, डिजिट हो गए। अब वो तो 10 तो यही आ ही गए यहाँ पे, अब 10 लिखे तो गलत है, गलत नहीं है, पर 2 डिजिट बन जाएंगे, ये मेरे 2 डिजिट बन जाएंगे। ठीक है, और एक संख्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी,
एक संख्या बन जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं यहाँ पे, किसको, 10 को, 9 तक ही मेरी रहती है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना दोस्तों, अगर जो डिजिट ठीक है, आपसे किसी ने पूछा कि डिजिट कौन कौन से होते हैं, तो आपको क्या करना है, 0 को नहीं छोड़ना है। किसको नहीं छोड़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 0 को नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो क्या कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि आपको ये समझ में आया है कि नहीं आया है। जीरो मेरा डिजिट में जरूर गिना जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर जो 3075 लिखा है तो उसमें डिजिट कितने हैं, 4 है। क्यों? क्योंकि 0 भी तो इसमें ऐड हुआ है, ठीक है, 0 भी तो ऐड हुआ है, तो इसमें कितने हैं, 4 हैं। तो इसलिए 0 को हम जरूर काउंट करते हैं, किसमें, डिजिट में, ठीक है। समझ में आ गया? अब कुछ यहाँ पे क्या कर ले, सवाल कर लें। इतना पढ़ लिया हमने, काफी है इतना, और क्या कर लें, सवाल कर लेते हैं कुछ। अब 1-2 सवाल कर लें। अगर जो बोर है तो कोई बात नहीं, मैं भी जब जाऊंगा तो लास्ट में आपको इतने धमाकेदार चीज बताऊंगा कि आप हंसते हंसते बेहोश हो जाएंगे। अभी लास्ट में 4-5 क्वेश्चन कर लें मजे से, फिर उसके बाद में आपको इतनी गजब की चीज सुनाऊंगी, मजा आ जाएगा इसको सुन के। चलो तो फट से क्वेश्चन कर ले। तो ये आपके क्या हो गए, सवाल हैं। कितने, 2 सवाल इस यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे, पढ़ के मैं सुना देता हूं उनको। यदि कोई, क्या लिखा है, यदि कोई संख्या भी नहीं दी, यदि कोई संख्या 31 संख्या आ गई, कितनी, 31 यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, ठीक है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो संख्या है, क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है, 106, 44, 53, 74। क्या होगा इसका सही आंसर? कुछ नहीं सवाल में है, बस इसको समझना है। क्या है, कुछ नहीं सवाल में। अगर जो इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस टाइप का अगर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल सा तरीका है, इसकी एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, मैं बताऊंगा। यदि इस प्रकार से कोई सवाल है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितने की 75 से छोटी है, तो संख्या क्या होगी। यह सवाल इस प्रकार से दिया गया है, यदि कोई संख्या 45 से उतनी बड़ी है जितनी की वह 105 से छोटी है, तो संख्या क्या होगी। यह भी सवाल है, तो मैं इसको यहाँ पे समझ लेता हूं। मान लिया कि ये x है मेरे पास, क्या है, x, उसने संख्या नहीं दी है, x दिया है। यदि कोई संख्या x से उतनी बड़ी है जितनी की वह y से छोटी है, काहे से छोटी है, y से छोटी है, तो संख्या क्या होगी। तो यहां पे क्या करेंगे हम, x, ठीक है, प्लस y बटे 2 कर देंगे। ये इतना हमको याद रखना है, जो मेरी संख्याएं दी होंगी उनको हम x मान लो, y मान लो, ठीक है। यहाँ पे इतना लिखना हमने किस लिए लिखा, ताकि मैं आपको समझा सकूं। कोई जरूरी नहीं एग्जाम में यहाँ पे संख्या दी हो, यहाँ पे x भी दिया हो सकता है, यहाँ पे y भी दिया हो सकता है, संख्या भी दी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमने आपको ये यहाँ पे x और y मान के समझा दिया, ठीक है। तो x प्लस y बटे 2, तो x कितना है, 31, प्लस में y कितना है, 75, 75 बटे 2, कितना हो गया, ऐड करो, कितना हो गया, 106, कितना हुआ, 106, ठीक है। जब हम 31 को 75 में ऐड करेंगे तो मेरा हो जाएगा 106, बटे में कितना आएगा, 2, ठीक है, बटे में कितना आया, 2। अब हमको यहाँ ये नहीं करना है, ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है कि 106 आ गया, इसको जोड़ने पर इसको टिक कर दिया। देखिए कितना वहां पे आपको कंफ्यूज करेंगे, 106 भी दिया है, 106 दिया है। अब ये नहीं करना है कि यहाँ पे 106 आ गया, हमने इसको देखा भी नहीं, यहाँ पे इसको टिक कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। 106 आ गया, मेरा 2 तो बच ही गया, कितना, 2 तो मेरा बच ही गया अभी, इसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ। इसका यूज करेंगे कैसे, बटे में 2 करेंगे, काटेंगे, कितना आएगा,
कितनी बार जाएगा? 53 बार। 53 दूना, ठीक है, 106। कितना आ गया आंसर? ये मेरा आंसर आ गया। राइट आंसर क्या हो गया? 53। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, फिर से समझा दे रहा हूं एक बार, आप सब लोग अच्छे से उसको समझ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। दो संख्याएं जो मेरी दी होंगी उनको हम आपस में ऐड कर लेंगे, बटे में 2 कर देंगे। सिंपल तरीका है। क्या है दोस्तों? सिंपल तरीका है। जो संख्या मेरी दी होगी उनको हम प्लस कर लेंगे, बटे में 2 कर लेंगे, काट देंगे, जितना होगा मेरा आंसर आ जाएगा। तो 31 प्लस 75 बटे 2 यानी कि 106 बटे 2, काटा 53 आया, मेरा राइट आंसर हो गया। दूसरा सवाल क्या कहता है मेरा? यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो तो, और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या कितनी होगी? बड़ी संख्या कितनी होगी? ये मेरा क्वेश्चन कह रहा है। कोई दो संख्याएं हैं, ठीक है, और उनका अंतर कितना है? 39 है। तो बड़ी संख्या बतानी है, क्या होगी? सबसे सरल तरीका, इसको हम सवाल से नहीं हल करेंगे। सवाल को हटाओ, ऑप्शन देखो यहाँ पे। सबसे पहले क्या करता हूं मैं, यहाँ पे इसको ले लेता हूं 8 को ही। पहला मेरा ऑप्शन 8 है तो 8 को ले लेता हूं, बता देता हूं, ठीक है। अब बताऊंगा कैसे हल करेंगे इसको। तो 8 है मेरा, भाई 8 लिख लिया यहाँ पे। अब क्या कह रहा है? यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो तो, भाई 3 हो कह रहा है, यानी 8 से 3 माइनस करना पड़ेगा। चलो भाई 8 से 3 माइनस कर दिया, कितना बचा? 5 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो तो, यानी मैंने 8 से 3 माइनस किया तो कितना बचा? 5 बचा। हो तो यहां तक सवाल अभी हुआ है, और उनके वर्गों का अंतर 39 हो। वर्गों, ये यहां पे क्यों आया है? वर्गों, तो 8 का वर्ग करेंगे और 5 का करेंगे। सिंपल सा तरीका है वर्गों। ये बहुत ध्यान से देखना, अगर जहां पे आपने इसको ध्यान नहीं दिया आपका कोई क्वेश्चन है कभी भी नहीं लगेगा। इतने पूरे साल में वर्गों आया तो इसको ध्यान रखो, ठीक है। ये आ रहा है, उसको ऐसे गुलदारा बना लो पहले ही, ये गड़बड़ करेगा आगे चल के। ये आपको क्वेश्चन में दिख रहा था, पहले इसको गुलदारा बना लो कि ये गड़बड़ करेगा, ऐसे ही कर दो। जब आप इसको सवाल को हल करेंगे तो याद आपकी नजर उस पर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है उनके वर्गों का अंतर 39 हो। अब हमको इतना सवाल करना है, उनके वर्गों का अंतर 39 हो, तो इसका ये 8 का स्क्वायर कितना आया? 64। इसका कितना आया? 25। अब क्या दोस्तों यहाँ पे देखो, अब दोस्तों यहाँ पे आप देखो कि क्या इनके वर्गों का अंतर 39 आ रहा है? क्या इनके वर्गों का अंतर 39 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताओ दोस्तों। यहां पे लिख लो, नहीं बता पा रहे कोई बात नहीं, लिख लो। 14 से 5 गया, कितना बचा? 9। 5 से 2 गया, कितना बचा? 3। 39 आ गया। ये क्या हुआ? ये तो 39 आ गया, 39 आ गया ना। तो क्या ये मेरा सही हो गया? भाई ये मेरा सही हो गया। तो फिर आगे हमको ये गलत हटाओ, निकालो इनको, निकाल के बाहर फेंक दो, बेकार है। 8 मेरा सही हो गया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप लोगों को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, परेशान क्यों रहे हो? अभी बता रहे था ना, अभी बाद में बताएंगे। अभी मैं बोल रहा हूं ना, अभी बाद में बताएंगे, ज्यादा उतावले क्यों हो रहे हो? पहले सवाल तो पढ़ लो एक, क्या है सवाल कर लो पहले। ये तो सवाल कर लो, चलो 2 ही कराएंगे। क्या है? चलो 2 ही कराएंगे सवाल, 5 कराने वाला था मैं। कितने? 5 सोचा था 5 तो कराएंगे, 2 ही कराएंगे यार, 2 ही कराएंगे। खुश? जो अगली वीडियो आएगी वो बड़ी होगी थोड़ा, उसमें सवाल ही सवाल बहुत करा देंगे। इसमें थोड़ा इसे समझाया है, उसमें एक और करा देंगे सवाल। जितने कराएंगे उतने कराएंगे, प्लस इसके भी मैं 5-4 ऐड कर दूंगा उसमें। आज कर लो या इसी में कर लो, या फिर उस दिन कर लो, बात वही है। चलो मैं आज एक और समझा दे रहा हूं, इसके बाद एक और, यानी 3 सॉल्व आज पढ़ेंगे। 2 समझ में आया? पहला कमेंट बॉक्स में बताओ समझ में आया कि नहीं। तीसरा सवाल है, क्या है तीसरा सवाल है? बहुत ही मजेदार सवाल है। तो सवाल क्या है दोस्तों? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कह रहा है। कितनी? 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। यह आपने जरूर पढ़ा होगा, याद नहीं है, ठीक है, या आता नहीं है, ये बहाने नहीं चलेंगे अब, ठीक है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? योग क्या होता है?
युग्म मीन्स क्या होता है, ये सब तैयार करो अपना। ये तो वो छोटी सी चीज है जो छोटे छोटे, अब जोड़ना तो आपको बताएंगे नहीं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक 100, ठीक है, क्या है, प्रथम प्राकृतिक 100 संख्याओं का योग कह रहा है। यहाँ पे 100 ऐसे भी लिखा हो सकता है और ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने तो ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे भी हिंदी में लिखा होता अधिकतर। अब इसको लगाने से पहले क्या करना है, इसको पहले लगाओ। आप क्या करो, लगाओ पहले। मैं आपको थोड़ा 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको लगाओ। अब ये सवाल 1 मिनट का भी नहीं है, कुछ ही सेकंड का है। इसको लगाओ पहले। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमको जल्दी से बताओ क्या होगा। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर बताओ। इस कहानी के नायक तो बन जाते हैं, दुख में सबके सहायक तो बन जाते हैं। तो इसको लगाने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, उसका एक फार्मूला आता है, याद होगा आपको, बचपन में पढ़ा होगा, n+1/2। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इसको पढ़ा होगा, ठीक है, सब लोगों ने पढ़ा होगा। n का मतलब क्या होता है कि जो क्वेश्चन में कहा गई है संख्या, या जो उस क्वेश्चन में संख्या आई हुई है, 100 प्राकृतिक, 10 प्राकृतिक, 101 प्राकृतिक संख्याएं, 90 प्राकृतिक संख्याएं, कुछ भी हो, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं पूछी गई हो, ठीक है, सभी 200 संख्याएं। तो यहाँ पे कितनी पूछी गई हैं, 100, 100। तो यानी कि n की जगह पे 100 रखेंगे। 1 तो प्लस मेरा दिया ही, बट्टे में 100 तो दिया ही है। अब क्या है, हमने देखा यहाँ पे कि 2 से 100 कट रहा है, 2 से 100 कट रहा है, हमने इसको काट देंगे। 2 एकम 2, 2 पंचे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 50, 50 आ गया मेरा। अब क्या कर किया यहाँ पे 50 लिख लिया, इसको यहाँ पे कितना हो गया, इसको आपस में ऐड कर, जोड़ लो। क्या कह रहे, जोड़ लो। गुणे के निशान होता तो गुणा कर लेते, लेकिन यहाँ पे इसमें भी कहा गया है जोड़ लो। भाई ये तो मेरा फार्मूला है, इसमें जो कहेगा वही तो करेंगे। तो लिखा है प्लस कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 101, यानी 50 गुणे 101, ये मेरा बनता है यहाँ पे। अब हम क्या करना है, 50 की 101 से गुणा कर देनी है। जल्दी बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ। यानी कि जब 50 की 101 से गुणा करेंगे तो मेरा हो जाएगा 5050, ठीक है, ठीक है, हाँ सही है, 5050 हो जाएगा मेरा। जल्दी से गुणा करके देखो इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे मेरी गुणा गलत भी हो सकती है, आप करके खुद ट्राई कर लो एक बार। इतना ही आ रहा है कि अलग आ रहा है, सही है, चलो भाई सही है। तो ये मेरा लग गया। क्या था इसमें, कुछ था नहीं था, फिर से समझा देते एक बार। अगर जो कोई भी क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा गया है कि प्रथम 90 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना, प्रथम 101 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। कितने भी यहाँ पे कोई भी डिजिट रख सकता है। आपको क्या करना है, जितना भी वहां पे रखा हो उसको हम n की जगह स्थान पे क्या करेंगे, रख देंगे उसको n के स्थान पे। किसके, n के। तो यहाँ पे n के स्थान पे जब मैंने रखा था, यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे 100 आ गया, 1 प्लस में था, जुड़ गया, 50, 101 हो गया, काटा 50 और 50 2 बार आ गया, यानी कि 5050। क्लियर, समझ में आ गया। अब हमको एक बात और बता दो, इसमें डिजिट और संख्याएं कितनी है, इसमें डिजिट और संख्याएं कितनी है। ये तो क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया है, मैंने सबसे शुरुआत के वीडियो में आपको समझाया था डिजिट और संख्याएं। तो दोस्तों डिजिट हैं 4, कौन कौन से, 5 0 5 0, संख्या 1। क्लियर, ठीक है, चलो। तो ये समझ में आ गया। तो क्या है जो मेरे, अब मैं क्या करता हूँ, वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ यहीं पे, क्या करता हूँ, वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ यहीं, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो मैं जो अगली वीडियो आएगी उसमें क्या है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन अधिकतर कराऊंगा। इसमें थोड़ा बहुत समझाया था, क्वेश्चन 2 ही 3 हो पाए हैं, 3 क्वेश्चन हो पाए हैं। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर है। क्वेश्चन तो अच्छी तरीके से समझाया, क्वेश्चन समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, ये कोई भी परेशानी की बात नहीं है। कमेंट बॉक्स में जाइए, क्वेश्चन नंबर डालिए और ये बताइए कि ये कौन सा समझ में आपको नहीं आया है, ठीक है। अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा उसको, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो क्लियर समझ आ गया। तो क्या करिएगा, जो वीडियो को
इंड हो गई है, समाप्त हो गई है, क्लास खत्म। अब क्या करिएगा, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जो है इसको प्रेस कर लो, ताकि जो मेरी अगली नेक्स्ट वीडियो आए वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उसको फटाक से देख लो और जितने भी क्वेश्चन को जल्दी से लगा डालो। मैं कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा ना अगली वीडियो में, तो क्या है वो क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाए। तो क्या करें, सबसे पहले वीडियो को देख लो या सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि जो अगली वीडियो है उसका क्या है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो जाते जाते एक छोटी सी बात और कहूंगा। ठीक है, जो दिन देर से भी गुनगुना रहा था, काफी लोग मैसेज भी कर रहे थे कि पूरा पूरा बताओ, पूरा गा के बताओ, तो मैं पूरा कहानी के नायक तो बन जाते हम, इस कहानी के नायक तो बन जाते हम, दुख में सबके सहायक तो बन जाते हम। हमने सीखा नहीं धोखा देना कभी, हमने सीखा नहीं झूठ कहना कभी, क्या हमने सीखा नहीं धोखा देना कभी, हमने सीखा नहीं झूठ कहना कभी, वरना कब के विधायक तो बन जाते हम, वरना कब के विधायक तो बन जाते हम। मजा आया? मजा आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब धमाकेदार करिएगा। तो वीडियो को एंड कर रहा हूँ, मिलूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी मजेदार क्वेश्चनों के अनुसार। जय हिंद।